आप सभी के लिए जो है 2025 में नई अपडेट्स के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। जी हाँ, 14 फरवरी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की जो है सबसे बड़ी अपडेट है और आप सभी के लिए सीएम साहब ने काफ़ी बड़ी घोषणा की है 2025 में और आप सभी के लिए किस तरह से वो सभी चीज़ें, किस तरह से वो सभी वादे आप लोगों के लिए पूरे हो पाएँगे, फुलफ़िल हो पाएँगे, हर एक जानकारी आप लोगों को इस वीडियोज़ में जो है देखने को मिलने वाले हैं। और आने वाले टाइम में और भी नए-नए नोटिफ़िकेशन, नए-नए प्रेस विज्ञापित, नए-नए जानकारियाँ भी आप लोगों को, नए-नए अपडेट्स भी देखने को कहीं न कहीं जो है मिल पाएगा। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए जो है नई अपडेट्स के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नई अपडेट्स होने वाला है वो है आप सभी के लिए बेरोज़गारी स्टूडेंट्स के लिए। बेरोज़गारी भत्ता की बात करें तो बहुत टाइम हो गया है, लगभग 1 साल हो चुके हैं, योजना जो है बंद हो चुके हैं। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि कब से और किस तरह से शुरू हो पाएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि योजना जो है परमानेंट हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ है। हो सकता है कि बहुत जल्द अब आप सभी के लिए नए सिरे से जो है संचालित किया जाए, क्योंकि पिछले बार के में बहुत सारे त्रुटि थे, बहुत सारे करेक्शंस करने थे जो कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन इस बार जो है हो सकता है कि आप लोगों के लिए फिर से जो है अप्रैल 2025 से शुरू हो पाए। तो आप इसके लिए जो है नए सिरे से फिर आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके अभी से रख लीजिए और फॉर्म फिलअप करने में आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप जो है फॉर्म फिलअप करने में ही मिस्टेक करेंगे तो आप इसके लिए सीधा-सीधा जो है अपात्र घोषित हो पाएँगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे देखने को मिलता है। तो इसमें करेक्शंस का ऑप्शंस ही नहीं होता, एडिट करने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक और अच्छे से आपको आवेदन को जो है फुल फिलअप करना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशंस में चाहे सीजीपीएससी हो या सीबीएसई हो, दोनों ही इसमें चलेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर है या केंद्रीय बोर्ड हो, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हो पाएँगे। और कम से कम इस योजना का लाभ आपको 1 साल तक के दिया जाएगा और उसके बाद इसके अलावा भी आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपने स्किल भी डेवलप कर सकते हैं। और अगर 1 साल तक के अगर आप लोगों को ट्रेनिंग के बावजूद भी जॉब नहीं मिलता है तो आपको इसकी मैक्सिमम अवधि सिर्फ़ उसके अगला 1 साल, यानी कि सिर्फ़ आपके लिए मिनिमम 1 साल है, मैक्सिमम 2 साल तक के ही बढ़ाया जा सकते हैं और फिर आप जो है इस योजना का लाभ जो है ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं सीएम साय के द्वारा आप सभी के लिए ही काम किए जा रहे हैं और आप सभी के लिए जो वादा भी किया गया था कि 2 साल में 1 लाख जो है रिक्त भर्ती आएँगे, 2 साल में 1 लाख जो है रिक्त नए-नए पोस्ट होने वाले हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में करीब 54,000 पोस्ट जो है खाली हैं, जिसमें सहायक शिक्षक का हो गया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का हो गया, अ, हेडमास्टर का हो गया, प्राध्यापक का हो गया, प्रिंसिपल का हो गया। और ये सभी वैकेंसीज़, ये सभी पोस्ट आप सभी के लिए कहीं न कहीं खाली हैं। शुरुआत में ये चीज़ें निकल कर आया था कि आप सभी के लिए 33,000 शिक्षकों की भर्तियाँ होने वाली हैं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो होने वाली थी, वो अब आप सभी के लिए जो है कैंसल हो चुका है और उसकी जगह आप सभी के लिए 14,000 नए भर्तियाँ भी निकल कर आने वाले हैं। तो किस तरह से आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका अगर टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड नहीं है, तो वो सभी स्टूडेंट इसके लिए क्या एलिजिबल हैं? बीएड और डीएलएड नहीं है तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं फिर? नहीं कर सकते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशंस में रहते हैं, बीकॉम वाले हो गए, बीए वाला हो गया, बीएससी वाले हो गए, कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, इन सभी के लिए जो है ज़्यादातर पोस्ट जो है आपके लिए होने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्रेजुएशंस होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका स्नातक की डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्नातक की डिग्री है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन आवेदन करने के लिए 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज़ भी आपको छूट मिलेगा। ओबीसी वाले हैं तो 3 वर्ष का, एससी-एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्ष का छूट आपको मिल पाएगा। तो कहीं न कहीं आप सभी स्टूडेंट, कहीं न कहीं आप सभी कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल फिर हो सकते हैं।
और आप लोगों के लिए इस बार जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले फिर से आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में सीजी-टेट एग्ज़ाम जो है आयोजित कराए जाएँगे। छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्योंकि टीचर्स बनने के लिए सबसे पहले टेट एग्ज़ाम, टीटी एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें यही देखा जाता है कि आप जो है टीचर्स बनने के योग्य हैं या फिर नहीं हैं, आप इसके लिए कैपेबल हो या फिर नहीं हो, यही चीज़ें देखा जाता है। अगर आप इसके लिए कैपेबल हो तो आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से इसके लिए फिर एलिजिबल जो है हो पाएँगे, और ना आप इसके लिए जो है किसी भी तरह से एलिजिबल फिर नहीं होने वाले। तो 2025 में आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी नई-नई जानकारियाँ निकल कर आ रहे हैं। प्लस बीएड, डीएलएड और टेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें जनरल को 60% लाना है और एससी, एससी और एसटी को 50%, यानी 150 में से 90 मार्क्स जनरल, देन एससी, एसटी, ओबीसी 75। इतने नंबर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप सभी के लिए सभी चीज़ें जो है फिर आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई भी कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो पाएँगे एग्ज़ाम्स दिलाने में। अगर हम बात करें जिनका अगर टेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाइड नहीं होगा या क्वालीफाइड हो चुका है तो उसकी वैधता, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि जब भी आप लोगों के लिए भर्तियाँ निकल कर आएँगे, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से इसके लिए फॉर्म फिलअप जो है कर पाएँगे। जी हाँ। तो 14 फरवरी आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे में सीएम साय ने काफ़ी बड़ी घोषणा की है और ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए पूरे हो पाएँगे। प्लस धन बोनस के 4th किस्त की राशि भी आप सभी के लिए जो है सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा वादे में जो है कहा गया था, तो उस वादे को भी फुलफिल करने का काम आप लोगों के लिए किए जाएँगे। और किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके आपका जो भी ओपिनियन हो। तो वीडियोस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना है एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को वीडियोस को लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो जानकारियाँ पाना चाहते हैं, लेकिन उन तक वीडियोस नहीं मिल पाते, उन तक जानकारियाँ, सूचनाएँ नहीं मिल पाती। तो प्लीज़ उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना। और आप सभी के लिए 14 फरवरी को बहुत ही बड़ी सौगातें आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। प्लस दान बोनस का राशि भी आप सभी के लिए वितरित कर दिए जाएँगे और आप सभी को भी वितरित किए भी गए हैं। तो कहीं न कहीं सभी चीज़ आपके लिए फुलफिल जो है होने वाला है और आपका वो डाउट्स को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस ऑन करके रख लो। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में। ख्याल रखिए अपना, बस मेहनत करते रहिए।